ईमान की दौलत अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। अब खालिक कायनात फरमाना ये चाहता है कि इस ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह से डरते रहना कि कहीं कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी हरकत ना कर बैठना, किसी ऐसे लफ्ज़ की अदायगी ना कर देना जो तुम्हारे तमाम अमाल को बर्बाद कर दे। और क्या करना? सच्चों की संगत इख्तियार करना, मुअय्यत इख्तियार करना। उनके साथ से तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ईमान ज़ाया नहीं होने देगा। ये मैंने आसान लफ्ज़ों में सिर्फ वक्त की किल्लत के पेश नज़र सिर्फ मफ़हूम अर्ज़ किया, तफसील में नहीं किया। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला को बचपने का जो मामला, बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुन रखा है और आपको यकीनन सबको याद भी होगा कि जब आप छोटे से थे, काफ़िले में जा रहे हैं, डाकू लूटने आ गए, पूछा बच्चे तेरे पास कुछ है? इरशाद फरमाया मेरे पास दिरहम हैं। तलाश करने पे नहीं मिले, झूठ बोलता है। इरशाद फरमाया नहीं, मेरी माँ ने वो सी दिए, कपड़े के अंदर सिए हुए। तलाश करने पे मिल गए, बड़े सरदार के पास चला गया। बोला कि बेटा तू चाहता तो अपनी रकम बचा सकता था, तूने क्यों बताया? हमें तो पता नहीं था। तो हुज़ूर गौसे आज़म ने क्या फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे तालीम दी है कि कभी झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। अब देखिए हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हमारे घर से तरबियत क्या होती है कि जैसे ही कोई दरवाजे पर दस्तक हुई, बैल हुई, हम उससे मिलना नहीं चाहते तो छोटे बच्चे को भेजते जाके बोल अब्बा घर कोई नहीं। ये बच्चे की तरबियत हमने की कि झूठ बोला जा सकता है। फिर वही जब परवान चढ़ता है, जवान होता है, तो वो बच्चा जब बाप से बेअदबी करता है या कोई झूठ बोलता है तो फिर बाप गिला शिकवा करता है कि इसने हमारा अदब नहीं किया, हमारे साथ भी झूठ बोलता है। जब हमने तरबियत उसकी खुद की कि झूठ बोला जा सकता है तो फिर वो हमसे सच कैसे बोलेगा? हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा ने तरबियत फरमाई कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। हालांकि मादरजाद वली हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की सूरत में वो हस्तियाँ अता फरमाई कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपकी अच्छाई की तरफ तरबियत की। अब अज़ीज़ान गिरामी कद्र, सच की बरकत देखिए। हज़रत गौसे आज़म ने जब सच बोला तो वो डाकुओं का सरदार, वो बदकार और गुनाहगार ज़रूर था, लेकिन बेहया और बेगैरत ना था। उसके सीने में ईमान जिंदा था। उसकी गैरत ने गवारा ना किया कि ये छोटा सा बच्चा हो के माँ की नाफरमानी नहीं करता, मैं इतना बड़ा इंसान हो के सारी ज़िंदगी रब का नाफरमान रहा हूँ, क्यों ना मैं भी तौबा करके रब की रज़ा की खातिर ये तमाम बुराइयाँ छोड़ दूँ। उस सच की ये बरकत नसीब हुई। और अज़ीज़ान गिरामी कद्र, फिर देखिए कि अल्लाह फरमा रहा है वकूनु मअ सादिकीन, सच्चों की संगत इख्तियार करो। एक सच्चा उनमें मौजूद था, उनका नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल-मारूफ गौसे आज़म। तो काफिला लुट के भी नहीं लुटा, डाकू तो लूट नहीं आए थे, सारा माल लूट लिया, लेकिन जब वो सच्चा बंदा नजर आया तो उनका लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया। और फिर यही नहीं, वो जो खुद गुनाहों में डूबी हुई पूरी जमात डाकुओं की थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उस सच्चे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सबको ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। करामत अपनी जगह पे है, ये करामत है, लेकिन इसको इस एंगल से देखो, ये बरकत वली के जिस्म की मिली है। वो वली वहाँ पे मौजूद था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वली के जिस्म की बरकत ये अता फरमाई कि ना माल ज़ाया होने दिया, ना ईमान ज़ाया होने दिया। अल्लाह पाक ने माल भी बचा लिया और उनके अमाल भी बेहतर हो गए एक वली की संगत की वजह से। हालांकि वो वली की संगत की वली समझ के उसके साथ संगत इख्तियार किए हुए नहीं थे, लेकिन वो सच्चे थे, उनकी संगत मिल गई, रब्बे कायनात ने उसकी भी बरकत अता फरमा दी।